अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। अब भिवंडी के लोगों के लिए शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस हैप्पी शॉप, जहां आपको मिलेंगे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की बड़ी रेंज, साथ ही इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड बिस्किट्स और इंपोर्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। हैप्पी शॉप अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं बेहतरीन ऑफर्स। हर 500 रुपए की शॉपिंग पर 50 रुपए और 1000 रुपए की शॉपिंग पर 100 रुपए का पेट्रोल फ्री। ये ऑफर 15 अगस्त तक अवेलेबल है। आज ही विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और शॉपिंग का आनंद लीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है और जो भिवंडी नगरी है, जो भिवंडी शहर है, ये लूम के लिए माना जाता है। यहाँ पे पहले हैंडलूम हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे जो है हैंडलूम निकल के जो है फिर पावर लूम्स आ गए। लेकिन आज भी जो है हैंडलूम कई शहरों में, भारत के कई क्षेत्र में जो है हैंडलूम चलाया जा रहा है। और इसीलिए आज यहाँ पे हम आए हैं भिवंडी के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 86 में। तो ये बाला कंपाउंड में अंसारी प्लेग्राउंड के पास में है ये स्कूल नंबर 86। तो यहाँ पे हैंडलूम एग्जीबिशन लगा हुआ है और ये एग्जीबिशन को खास दिखाने के लिए हम आपके पास आपको यहाँ लाए हैं। उसकी वजह ये है कि जो हैंडलूम है उसका क्या इम्पोर्टेंस था और आज भी क्या इम्पोर्टेंस है, कि किस तरह से जो कॉटन है जो कैसे झाड़ से निकल के एक कपड़े में तब्दील होता है, जो कपड़ा हम और आप पहनते हैं। तो ये दिखाने के लिए हम आज आपको यहाँ पे लाए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन लगा है स्कूल नंबर 86 में। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन पहल है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आप सोचो कि कितना एजुकेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो पढ़ाई का हम कहेंगे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे बच्चों को मिलेगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाया है, काफ़ी मेहनत की है यहाँ के टीचर्स ने, बच्चों ने। तो वो थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम मिस, बताएंगे कि ये कैसा शुरू होता है, कैसा प्रोसेस शुरू होता है एक कपड़ा बनने का? तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। पहले आपका नाम बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ फरहीन अफशान अब्दुल गनी शेख। I am an assistant teacher at the NCMC Urdu school number 86. And today we have arranged a big exhibition for handloom. Actually, this is the purpose of handloom is बच्चों को बताना कि बच्चों प्रमोट करना, हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट भी करना है और नॉलेज भी देना है और किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है एंड व्हाई इट इज वैल्यूएबल। दिस इज आवर कल्चरल हेरिटेज एंड वी हैव टू रिस्टोर इट। या अभी पावर लूम होने की वजह से ये बहुत कम रह गया, या मतलब विलुप्त हो गया, मतलब है ही नहीं। एक्सटीम पे तो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। सो वी वांट टू प्रमोट आवर कल्चर, आवर नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। दैट्स व्हाई वी कंडक्ट दिस एग्जीबिशन। एंड इसके में हम सबसे पहले मैं आपको इससे बताऊंगी कि इसकी शुरुआत जो थी, आज 7 अगस्त, आप ये पूछेंगे 7 अगस्त को ही आपने क्यों रखा? तो 7 अगस्त को इसलिए कि जब गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, तो 1905 में 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी तहरीक शुरू की गई थी। तो उसकी याद में वो जो हाथकरघा, खद्दर, खादी की जो बनाने का जो सिलसिला जो शुरू किया था गांधी जी ने, वो सब 7 अगस्त को, वो सब 7 अगस्त को हुआ था। और उसी वक्त के बाद ही जब फॉरेन कंट्रीज के जो कपड़े थे जो जलाए गए थे, लोगों ने खद्दर इस्तेमाल करना, खादी शुरू किया था। तो उसकी याद में 2015 मीन 7 अगस्त 2015 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने और इसकी याद में किस तरह से ये इंटरनेशनल मार्केट में आज भी इसकी वैल्यू है, तो उन्होंने इस चीज को इसका इफ्तिताह किया कि 7 अगस्त को हर साल हम मनाएंगे। और इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम में थीम रखी थी लेडीज के लिए, क्योंकि 70% लेडीज जो है दे आर इन्वॉल्व इन हैंडलूम इंडस्ट्रीज। बिकॉज उनको मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ अनपढ़ है, इलिटरेट है, दे डोंट नो व्हाट इज द वर्ल्ड आउटसाइड देयर होम। तो उनको वो अपने घर से जो काम करती हैं, तो उनको प्रमोट करना है, उनके उस चीज को, उनकी इंडस्ट्री को जो हाथ से उसको वैल्यू देना है। तो उसके लिए उन्होंने ये किया था। अब उसमें प्रोसेस में ये था, लेकिन आपको एक बात बता दें, सूत जिसे, और एक कॉटन, सूत किससे बनता है? कॉटन से बनता है। तो कॉटन के ट्रेसेस हमने सबसे पहले उसको रिसर्च भी किया, और वैसे भी हमारा जो सबसे ज्यादा हेरिटेज जो है हमारा इसके हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और उसके जो ट्रेसेस है इंडस वैली के, देखिए 3 फेजेस है। 3 फेजेस में से एक फेज ऐसा था
जो 3250 एंड 2750 के समथिंग अराउंड पीरियड में जो अभी 1929 में उसकी जो खुदाई शुरू हुई थी, उस वक्त कॉटन के ट्रेसेस मिले थे। अच्छा, तो उसकी हमारे को ये इमेज मिली है। हाँ, तो कॉटन के ट्रेनिंग, इसका मतलब है वहां पे कॉटन था। हाँ, मतलब उस वक्त से जो है लोग कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त से लोग कॉटन इस्तेमाल करते हैं। इवन हमने ये जो हमारा मॉडल यूज किया है, इसमें ये जो हमारे जो कटआउट है, इन्होंने भी देखिए मलमल के कपड़े पहने हैं जी। ये कपड़े भी हमने इनको जो पहनाए हैं ना, ये मलमल के कपड़े पहनाए हैं। और ये देखिए ये मलमल है, इस तरीके का मलमल उस वक्त इस्तेमाल होता था। ये देखिए ये प्योर मलमल है और है हाथ का बना हुआ है। हाँ, हैंडमेड है, मींस ये लूम के ऊपर, हैंडलूम के ऊपर बुना हुआ है। वीविंग उसकी हैंडलूम पे हुई है। देन हम लोग इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी करंट में 3 टाइप्स लूम अभी अवेलेबल है जो चल रहे हैं। उसमें एक है पीट लूम है, एक स्टैंडिंग लूम है और एक फ्रेम लूम है। हाँ। अब यहाँ पे इसमें जो, तो ये सब हैंडलूम में ही आते हैं। जी जी जी। और ये जो लूम है ना, बड़े बड़े जो कालीन इस्तेमाल कर, हेवी ड्यूटी वाले जो अशिया है, जैसे पापोश है, कारपेट है, और इसके अलावा और भी जैसे दूसरी चीजें हैं, तो वो सब हैंडलूम। हाँ, वो सब हैंडलूम में जो ज्यादा उनके अलग अलग लूम है, यानी उनके फैब्रिक के हिसाब से और उनके हम कहेंगे थ्रेड के हिसाब से, और जिस तरह का डिमांड है, यानी अब मुझे डिमांड करना है कि बाबा मुझे सिल्क की साड़ी इस टाइप की चाहिए। हाँ। तो अगर मेरे को कोई है तो मैं उससे ये कहूंगी कि मुझे इस टाइप की साड़ी चाहिए, तो वो उस हिसाब से उस लूम में वो कपड़ा बुनेगा। अच्छा। इस तरह से फैब्रिक की, सिल्क की बुनाई अलग होती है, सूत की बुनाई अलग होती है। अच्छा। जी। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि इंडिया में अब भी हैंडलूम जो है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब ज्यादातर तो सिल्क है। हाँ। ज्यादातर सिल्क है। सिल्क में देखिए पूरा बताया, सबसे बेस्ट हमारा जो मशहूर है, फेमस, वो उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी आज भी मशहूर है जी। और ये हमारा मध्य प्रदेश की चंदेरी है। यहाँ पर तमिलनाडु की कांचीवरम या कांचीपुरम भी कहा जाता है इसे। देन तेलंगाना की पोचमपल्ली है। महाराष्ट्र में पैठनी, हमारे जो महाराष्ट्र में पैठन में है, पैठन में आज भी बनाई जाती है, तो उसको पैठनी कहते हैं। और ये वेस्ट बंगाल में ये है बलूचारी। ये बलूचारी की एक खासियत ऐसी है कि उनके वो जो रामायण और महाभारत के जो इवेंट्स थे ना, वो उसके अंदर थ्रेड से वो बुनते हैं। अच्छा। उसमें मतलब सीता वगैरह सब बनाया जाता है। अच्छा, वो मैथोलॉजी। हाँ, मैथोलॉजी उनकी जो मिथ है, हाँ, रामायण महाराज, उसकी मिथ के ऊपर जो जो मतलब इवेंट हुए होंगे, तो किसी किसी के ऊपर वो लोग उसकी थ्रेड के जरिए उसकी कशीदा मतलब करते हैं उसमें। और ये है कौसा सिल्क है, ये मुगा सिल्क है। मुगा सिल्क में एक है कि सूत और सिल्क दोनों मिक्स होता है। अच्छा। ये मुगा सिल्क है आसाम का जो होता है। हाँ। और ये बांधनी है गुजरात का। ये तो प्योर सूती, क्योंकि गुजरात तो सबसे अच्छी कपास कॉटन गुजरात में पैदा होता है इंडिया में। बिल्कुल। सबसे अच्छा कॉटन। अब यहाँ पे उस जो ये हमने ये थोड़ा ये रखा कि कपास से किस तरह से इस तरह से बनाए जाते हैं, फिर उसको एक इसमें बच्चों को बताने कि बाद में इसको किस तरह से ज्वाइन किया जाता है। ज्वाइन करने के बाद लंबा थ्रेड बनाते हैं। हाँ। और उसको किस हिसाब से, यानी आपको मोटा बनाना है या पतला बनाना है थ्रेड, तो ये हमने हमारे को अभी चरखा जो भी अवेलेबल था, हमने ये हैंडलूम का हमने ये लिए और इसके जरिए बच्चों को एक्सपीरियंस दिया हमें। हाँ। एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा गया है ये, लेकिन बट इट इज वर्किंग मॉडल। हाँ। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे ये नील जो है, नील, हाँ, वो दिखा रहे सूत को रंगने का काम हो रहा है। अच्छा। देखिए जिस तरीके से नहीं गरम करके, ये हमने उसको छोटे पैमाने पे बता रहे हैं। हाँ। और लेकिन वो ओरिजिनली जैसा बड़ा पतीला होता है। हाँ। बड़ा सेटिंग होती है, वो सेटअप भी बड़ा होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों का एक्सपीरियंस देने के लिए बताया, डेमो के लिए, कि ये देखिए नील से किस तरह से थ्रेड को, सूत को कलर किया जा रहा है। अच्छा। इस तरह से जी। हाँ, इस तरह से देखिए ये नील है, यानी 3 तरीकों से डाइंग होती है। एक केमिकल का कलर से होती है, एक नील से होती है, और एक नेचुरल तरीके से होती है। नेचुरल तरीके से कैसा होती है जी? नेचुरल तरीके से जो होती है वो हम ऑर्गेनिक तरीका जो होता है। अच्छा, हल्दी है। हाँ। या तो फिर पत्थरों के रंग होते हैं। हाँ। और वो जो पत्तों से और हम जो कुदरती नबातात से, यानी वेजिटेशन से हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वनस्पति कहते हैं, ज्यादातर वो चीजें यूज होती है। एंड जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, इसके उसमें भी आप देखेंगे कि कलरफुल जो होते हैं, तो उनका कलर भी इस पे चढ़ाया जाता है। हाँ जी, उनके कलर से जो होता है उसको नेचुरल डाइंग बोलते हैं, यानी कुदरती तरह से रंगना। यहाँ पे हमने बच्चों को एक्सपीरियंस के तौर पे जी देखिए, यहाँ पे हमने ये मॉडल लिया। बेटा इधर ये, हाँ, ये हैंडलूम का ही मॉडल है, लेकिन ये स्मॉल स्केल पे है और थोड़ा टॉय टाइप में, लेकिन ये वर्किंग मॉडल है। अच्छा, ये काम करता है। हाँ, हाँ, ये वर्किंग है। देखिए ये बनाया हुआ है, इसमें इस तरीके से भरा जाता है, आपको जो कलर चाहिए। फिर इस तरह से इसमें डाला जाता है और इससे सेट किया जाता है थ्रेड को।
अच्छा, थ्रेड को सेट किया है। अब इसमें ऊपर के धागे यानी इसमें इजी ये है कि आपने ऐसे ये ऊपर का किया, बच्चों ने एक लाइन लिया, अब हमारे को सेकंड भरना है तो बस इसको क्या कर देना है आपको, बस ये आराम से नीचे के धागे ऊपर आ जाएंगे, ऊपर के धागे नीचे से, फिर सेकंड लाई गएंगी। अच्छा। और फिर सेट करने के लिए फिर ये इस तरह से ये कॉम दिया है, कॉम टाइप समथिंग इज देयर, सो हमने इसको अरेंज करना है, सेट करना है। अच्छा। मैंने पुट्ठा बनाया, उसका ये किया, उसको मार्किंग करके कटिंग करके हमने थ्रेड भरा। मतलब काफी मेहनत की है आप लोगों ने। इन शॉर्ट जो है आप लोगों ने एक हैंडलूम की इंडस्ट्री को दर्शाने के लिए काफी मेहनत की है, माशाल्लाह वो नजर आ रहा है। जी देखिए, ये बच्चे ये जो बना रहे हैं ना, ये इनको पता है कि किस तरीके से एक के ऊपर एक धागा छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर जो धागा आपने छोड़ा था नीचे उसको ऊपर लेना है, उसको नीचे, सेम यही प्रोसेस है। बट इससे वो लोग सीख जाएंगे तो फिर इसके ऊपर लिए लूम पे आने के लिए उनको इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा कि मतलब एक बार उनको उसका, अरे वो वर्क करता है, देखिए मफलर बन रहा है वो। बिल्कुल। और हमने इसको ना ऊल इसलिए यूज किया क्योंकि ना धागा अभी बच्चे बेसिक सीख रहे हैं, तो ये ऊल से जल्दी जाड़ा रहता है, ये मोटा जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल। पहले उनका हाथ बैठ जाए, देन वी विल यूज द थ्रेड। जी जी। देन कलरफुल हम लोगों ने इन लोगों को उसको डिजाइन भी उन लोग दे रहे हैं उसके अंदर। डिजाइन दे रहे हैं वन बाय वन, आप 3 कलर भी यूज कर सकते हैं, आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। अच्छा। हम लोग इससे कोई भी चीज बनाना सीखे। हाँ, कौन सी चीज? कपड़े की चीज? कपड़े की चीज, जैसे सूटर वगैरह रहते हैं वैसे बनते हैं। तो सूटर बनाओगे तुम लोग? दो, मैं ऑर्डर दूं? लार्ज साइज का है मेरा, बहुत बड़ा, बहुत, इसके लिए बड़ी मशीन लगेगी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हैंडलूम इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है, पूरा टीचर ने हमको बहुत अच्छे से बताया। और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है तो वो यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया था कि गुजरात की बांधनी है, फिर कांजीवरम है, फिर यूपी की बनारसी साड़ी है, तो मुगा सिल्क है, खादी है, पैठनी है अपने महाराष्ट्र की, फिर साथ में ये जो कालीन बताया है, कारपेट पूरा, ये सब हैंडलूम प्रोडक्ट है, ये हैंडलूम से बनाया गया। तो आप सोच सकते हो कि एक एक कालीन को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। ये देखिए यहाँ पे बेडशीट्स है। ये मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज़ की एक अपनी अलग इंडस्ट्री है। मतलब कि मैं आपको बोलूं कि बनारसी साड़ियों की एक अलग इंडस्ट्री है, फिर साथ में कारपेट की एक अलग इंडस्ट्री है, फिर यहाँ पे देखिए ये टॉवेल है, मैट्रेस है, डोर मैट है, जूट है, देखिए जूट है, इसकी एक अलग इंडस्ट्री। तो एक एक चीज़ों की जो है ना इसमें अलग अलग अपनी इंडस्ट्री, मतलब एक अपना वजूद रखते हैं। असल में हमारे पास तो माशाल्लाह बहुत कुछ है इंडिया में जी, जिसको हमारा कल्चर को जिंदा तो रखना है जी। तो उसके लिए हम स्कूल लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स को जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं देंगे, उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हमारे पास रिच कल्चर जो है उसका एहसास उनको नहीं होगा। हाँ, सही बात है। तो ये हमारा पूरा कई साल सदियों पुराना ये कल्चर है। हाँ। और एक तब से ये चला आ रहा है हैंडलूम का। लेकिन अभी क्या है, वक्त के साथ साथ बहुत से पावरलूम आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ। तो उसकी वजह से ये दबकर रह गया है। लेकिन उसका एक अपना वजूद है, उसका एक अपनी वैल्यू है और उसकी एक अपनी क्लास है। तो आपका कहना है कि उसको कम से कम प्रिजर्व करना चाहिए, थोड़ा सा प्रिजर्व करना चाहिए और बच्चों तक वो बात पहुंचाएं। ठीक है, आप लार्ज स्केल पे नहीं ले जाएं, लेकिन उसको नहीं आप लाइव रखें जी, कि बताएं कि भाई ये चीज हमारी है। तो कुछ ना कुछ यानी लड़कियों का अगर उससे एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा तो क्योंकि 70% मैंने बताया इस इंडस्ट्री के अंदर, हैंडलूम इंडस्ट्री में लेडीज इन्वॉल्व हैं। तो लेडीज इन्वॉल्व है, इन केस उनके ऊपर कोई इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो घर से ये इंडस्ट्री शुरू कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, घर से बना सकती है। अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ कि राजस्थान की एक लेडी है जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था जी। उसने आज बैग बनाना शुरू किया है हाथ से, और उसने अपनी गांव की अपने साथ कई लेडीज को बाद में इन्वॉल्व किया। आज उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज के मिल रहे हैं, और उसके डायरेक्ट यहाँ से उसकी जो बैग्स है, हैंड बैग्स है, वो इंडिया के मार्केट में भी जल्दी नहीं आते, डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीज के उसमें पहुंच जाते हैं।